जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज जिस किसी का भी 13 अप्रैल को एमपी पटवारी का पेपर था, उसके मैं ऑल शिफ्ट के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट के। इसमें मैं प्रबंधन के जितने प्रश्न आपके आए हुए थे 13 अप्रैल को, उसके मैं सारे क्वेश्चन कराऊँगा। जितना मुझे लोगों से डाटा मिला है उस अनुसार मैं आपको क्वेश्चन कराऊँगा, जितना मुझे मिला है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी कोशिश करता हूं जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि अब आप एक्स्ट्रा पढ़ो। जो आपके अभी शिफ्ट में पेपर चल रहे हैं, आप इन्हीं को रिवीजन करके जाएं। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको अब ज़रूरत नहीं है। ओके, तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रबंध। क्या है इसका आंसर? फर्स्ट, प्रबंध। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य हैं क्या कहलाते हैं? जन शक्ति। दोस्तों, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े जाना। आपको लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, और आप वहां पर जुड़ सकते हैं और हमसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी पेपर की, किसी भी XYZ पेपर की। और आप हमसे ग्रुप डिस्कशन होता है वहाँ पे कि कैसे क्या तैयारी करना है, स्ट्रेटजी बताई जाती है कि ऐसे इस एग्ज़ाम की तैयारी करके हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएँ। ओके, तो बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंध के उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा वित्तीय विवरण विश्लेषण। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? इसका आंसर क्या होगा? विपणन अवधारणा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तकनीकी, मानव, वैचारिक, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक हैं। एक किसके द्वारा पहचाने गए हैं? रॉबर्ट के कल्ज द्वारा। ओके, लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, निष्पादन को पुरस्कृत करना प्रबंधन का कौन सा नियम है? तो इसका आंसर होगा उद्देश्य आधारित प्रबंधन। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिबिंब परीक्षण, स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार हैं? तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत परीक्षण के प्रकार हैं। ओके, विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। एक कथन किसका है? तो डॉक्टर डाबर का। ओके, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बाजार अवनति और बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्था है? तो इसका आंसर होगा उत्पादन जीवन चक्र की। ओके, विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थन कौन है? तो इसका आंसर होगा टाउसले, क्लार्क और प्रोपाइल। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, सभी उत्पादनों का एकमात्र अंतर उद्देश्य है उपयोग, यहाँ कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ का। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, अनुकूलतम पूंजी का संरचना का क्या गुण है? तो इसका आंसर होगा न्यूनतम जोखिम, अधिकतम लाभ और न्यूनतम निर्गमन लागत। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा लाभदायकता, शोधन क्षमता, प्रबंधीय निर्णय का मूल्यांकन। ओके, 15वां क्वेश्चन क्या है, निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या है? तो इसका आंसर होगा कार्रवाई के लिए पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन क्या है, वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऋण पूंजी का उपयोग किया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सकल कार्यशील पूंजी क्या है? तो इसका आंसर होगा व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना।
अगला क्वेश्चन क्या है, नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है तो अंतिम कार्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नियंत्रण। ओके। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? तो इसका आंसर होगा नियंत्रण का एक रूप है। अगला क्वेश्चन, मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया है? तो इसका आंसर होगा कार्मिक प्रबंधन ने लिया है। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, स्थायी पूंजी के प्रबंध से क्या आशा है? तो स्थायी पूंजी के प्रबंध से आशा है स्थायी पूंजी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। ओके। अगला क्वेश्चन, भारत में लेखा मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है? तो इसका आंसर होगा लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। ओके। अगला क्वेश्चन, स्पष्टता कार्य के लिए अयोग्य आवेदकों की छंटनी किस साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है? तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक साक्षात्कार से की जाती है। ओके। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो इसका आंसर होगा प्रत्यादेश, इसका अंतिम चरण है। ओके। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किसने प्रबंध और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया है? तो इसका आंसर होगा ओलिवर सेल्डन ने। ओके। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित और प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा मानव संसाधन प्रबंधन। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं व कार्रवाइयों का एक विशेष क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। एक किसका कथन है? तो इसका आंसर होगा कैथ सूसन का। ओके। अगला क्वेश्चन है, तिथि विषय पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा वित्तीय विवरण या स्थिति विवरण। ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, पूंजी व लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर अधिकार अंशधारी कहलाते हैं। ठीक है। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तो तब वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर प्रवक्ता कहलाता है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। दो कौन होती है? मौद्रिक और अमौद्रिक। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है? तो इसका आंसर मौद्रिक अभिप्रेरणा। दीर्घकालीन देनदारियों में क्या आता है? बंधपत्र, डिवेंचर और आवंटित कर्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है? तो इसका आंसर होगा वैज्ञानिक पद्धति है। ओके। जॉन और स्टोरी ने मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? इसका आंसर होगा 4 भागों में वर्गीकृत किया है। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है? तो इसका आंसर होगा व्यवहार में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।